Today we take our new topic change in profit sharing ratio among the existing partner. Reconstitutions of a partnership form. Partnership is the result of an agreement between person for sharing the profit of a business. Any change in partnership agreement bring to an end an existing agreement and a new agreement come in force. स्टूडेंट्स रिकन्सिलिएशन का मीनिंग होता है कि अगर हमारी पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट बेस पर वर्किंग करती है, अगर पर्सन जो कि प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, इट्स मीन्स हमारी एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है वो आउट हो जाएगी और हमें नया एग्रीमेंट बनाना होगा. द चेंज इन एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर. जब हम एग्रीमेंट चेंज करेंगे तो नेचुरली उनका रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा. इन सच ए केस although the form continue its amount to the reconstitutions of partnership form. देखिए इस ऐसे केस में फॉर्म तो कंटिन्यू ही रहेगी, लेकिन चेंजेस किस में आएंगे. रिकन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फॉर्म में बी हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. देखिए रिकन्स्टिट्यूशन की सिचुएशंस किन केसेस में आती है, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे. फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. अगर पार्टनर के शेयर्स में चेंज हो जाता है, सपोज जैसे 2:1 पहले है और बाद में इन्होंने चेंज करके 3:1 कर दिया. सेकंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. थर्ड रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. फोर्थ डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड अमलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म. इन 5 सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर फॉर्म का एग्रीमेंट चेंज हो जाता है और नई फॉर्म कंटिन्यू रहेगी लेकिन नए एग्रीमेंट के साथ. स्टूडेंट्स ऐसे केस में फॉर्म तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन हमें 5 स्टेप में 5 एडजस्टमेंट इस फॉर्म में करनी होंगी जो पार्टनर से रिलेटेड होंगी. फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो. फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. बट स्टूडेंट्स इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है, इसलिए सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो हम एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के साथ. लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 1. यहाँ ए और बी पार्टनर है 2:1 के लिए. 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने अपना एग्रीमेंट चेंज किया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल. देखिए ओल्ड रेशियो 2:1 एंड न्यू रेशियो 1:1. तो आपको सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इन 2/3 1/3 1/2 1/2 2/3 माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/2. तो मिस्टर ए सैक्रिफाइस कर रहा है और उतना पार्ट ही मिस्टर बी गेन कर रहा है यहाँ. नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल. गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी इन इट्स ऑनर. देखिए जैसे आपके यहाँ पर भी कोई पर्सन ज़्यादा फेमस होता है, वो क्यों फेमस है, क्योंकि बहुत टाइम से वो वर्किंग कर रहा है, तो उसका नेम होगा और जो नेम उसी को हम गुडविल बोलते हैं और इसकी एक मार्केट वैल्यू भी होती है. अब उस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है ये डिपेंड करता है हमारे मेथड्स पे. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकालने के बाद हमारे पास 3 मेथड होंगे. फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड. फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखिए गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर. से अगर 5 ईयर का प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर 5 होंगे, 5 ईयर का टोटल कीजिए. अगर इसमें कोई लॉस है तो आपको लॉस पहले माइनस कर लेना है. लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 3. टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म हमारे पास गिवन है SMN 1 लाख. द नेट प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स मेरे पास गिवन है 40,000 46,000 एंड 52,000. देयर वाज ए अबनॉर्मल लॉस 3,000 14-15 में है. गुडविल ऑफ द फॉर्म भी गिवन, हमें जो फॉर्म कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स. देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2 और एवरेज प्रॉफिट हमें 3 ईयर का करना है.
लेकिन उससे पहले की इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको प्रॉफिट जो है वो फेयर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। और वो फेयर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम स्टूडेंट्स? फेयर प्रॉफिट के लिए मीन होता है कि कोई भी अब नॉर्मल लॉस जो कि प्रॉफिट लॉस में हम डेबिट कर चुके हैं उसको डेबिट नहीं करना, सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशंस के लिए उसको वापस ऐड कर लेना है। इसी तरह कोई अब नॉर्मल गेन भी है हमारे पास एज इट इज़, तो हम वो क्या करेंगे, वो ऐड हो रखा है उसको हम माइनस करेंगे। देखिए कैपिटल लॉस, हम फॉर्म गुडविल की कैलकुलेशन के लिए ना तो कैपिटल लॉस लेते हैं ना कैपिटल गेन लेते हैं, हमें सब रिवेन्यू लॉसेस और रिवेन्यू गेन ही लेना है गुडविल की कैलकुलेशंस के लिए। स्टूडेंट इस केस में मेरे पास एक अबनॉर्मल लॉस गिवन था 14-15 में, तो आपने क्या करना है 14-15 में 3000 का लॉस वापस ऐड कर लेना है। टोटल प्रॉफिट आ गया, इसका आप एवरेज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, they agree to admit C for equal share for the purpose of goodwill valued at 150% of average annual profit for last 5 year profits। देखिए 5 ईयर का प्रॉफिट्स गिवन है बट इसमें 18 का एक लॉस गिवन है। आपको क्या करना है 4 ईयर का प्रॉफिट ऐड करके 5th ईयर का जो लॉस है वो माइनस कर देना है। इट वॉज ऑब्जर्व डैट, अब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके जो हमें इन प्रॉफिट से जो इफेक्ट पड़ेगा हमारा। पहला क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 द एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ₹2 लाख विद बुक वैल्यू 150 वाज सोल्ड फॉर ₹124। देखिए पहली जो एडजस्टमेंट है ये अब नॉर्मल है क्योंकि कैपिटल लॉस होगा मेरे पास। एक बुक एसेट की बुक वैल्यू 150 है, अगर हम उसको सोल्ड करते हैं 124 में तो 26 मेरा लॉस है, और ये लॉस मेरा कैपिटल लॉस है क्योंकि ये मेरी एसेट का सोल्ड है। देखिए लॉस 2016 से रिलेटेड है मार्च, तो हम क्या करेंगे जो लॉस है उसको हम वापस ऐड करेंगे क्योंकि हमने वहाँ से उसको माइनस कर रखा है। सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 फॉर्म एसेट वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 20,000। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम एक रिवेन्यू नेचर है, अगर पर्टिकुलर किसी डेट में हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो उस डेट के प्रॉफिट में से हम इसको माइनस करेंगे। 2017 में से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करना है। देखिए थर्ड और लास्ट एडजस्टमेंट है 1 अप्रैल 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹1 लाख वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखिए हमने कंप्यूटर परचेज किया है, कंप्यूटर एक मेरी कैपिटल एसेट है और हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाला जो कि रिवेन्यू है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वॉज टू बी चार्ज 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे। तो आपको क्या करना है, अगर 1 अप्रैल का ये अमाउंट है तो आपको मार्च 18 में इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास। मार्च 18 में जो 1 लाख का जो हमने 2 कंप्यूटर परचेज किए हैं वो हमें ऐड करना है क्योंकि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में ऐड होके माइनस हो चुके हैं जो कि कैपिटल ये मेरा पास एसेट है और वो एक रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस है। उसके बाद अभी इस कैपिटल नेचर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो रिवेन्यू नेचर का है क्योंकि वो एवरी ईयर लगना है, तो 1 लाख का 20% लगाएंगे और नेक्स्ट ईयर भी इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 80,000, 80,000 का 20% 16,000। तो ऐसे करके हम लोग फेयर प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसका हम लोग एवरेज करेंगे। एवरेज करने के बाद गुडविल की वैल्यूएशन है 150% है, तो अब इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट के साथ साथ हमें वेट भी गिवन है। 2011 का प्रॉफिट है तो उसका वेट 1 है, 12 का 2, 3, 4, 5। तो आपको क्या करना है, ईयर फर्स्ट में लिखकर फिर प्रॉफिट लिखना है, फिर इसके वेट से इसको मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट बना लेना है। ये जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, जो टोटल प्रोडक्ट बनाया डिवाइडेड बाय वेट का टोटल होगा 15। ईयर का टोटल नहीं, इसे डिवाइड करेंगे हम, वेट से डिवाइड करेंगे तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, 2 ईयर परचेज गिवन है, मल्टीप्लाई करके हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसको हम लोग आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर करेंगे। देखिए जो मेरे पास प्रॉफिट्स गिवन है और 3 एडजस्टमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है 1 दिसंबर 2013 में हमारे पास एक मेजर रिपेयर हुई थी जो कि प्लांट से रिलेटेड थी 6,000, और इसको हमने रिवेन्यू में ऐड कर रखा है।
देखिए जब प्लांट आप परचेज करते हो उस पर जब रिपेयर होगी तो उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाता है। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज, इसको वो बोल रहा है कि इसको कैपिटलाइज करना है और इस पर डेप्रिसिएशन भी है 10%। कौन से मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। देखिए दिसंबर 13 था तो इसका इफेक्ट मार्च पे पड़ेगा। तो मार्च में देखिए 6000 का प्रॉफिट जो है रिवेन्यू रिपेयर है वो ऐड कर लेंगे, यानी कि जो हमने कैपिटल में चार्ज किया तो वो ऐड करेंगे। और इसी पर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाना है फॉर दिसंबर टू मार्च, तो 200 आएगा। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000 माइनस 250 800। तो नेक्स्ट ईयर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400। अब ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा गिवन है। देखिए मार्च 2013 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है इसका मतलब इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो इसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ये 13 में 2400 हमने कम कर दिया है। देखिए इसका एक इफेक्ट और भी पड़ेगा। देखिए 13 का क्लोजिंग 14 का ओपनिंग हो जाता है, ये 14 का ओपनिंग हो जाएगा। अगर वहाँ से कम हुआ तो इसमें यहाँ से भी कम हो जाएगा और फिर हमारा प्रॉफिट 2400 से इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए जिस ईयर में ओवर होता है वहाँ से माइनस करके नेक्स्ट ईयर वो ऐड हो जाएगा। ये हमने ऐड किया, यहाँ से माइनस किया। और नेक्स्ट देखिए टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस 4800। देखिए मैनेजमेंट कॉस्ट पहली फॉर्म चार्ज नहीं करती है, अब हमें चार्ज करना है। देखिए मैनेजमेंट कॉस्ट एवरी ईयर इफेक्ट पड़ेगा इसका। जैसे से आप कह सकते हो कि आप अपनी शॉप में अपनी सैलरी नहीं लेते तो आपने अपनी सैलरी नहीं दिखाई, इसमें से आपने अपने प्रॉफिट ज़्यादा शो किए हैं, इसलिए इसको एवरी ईयर हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फेयर प्रॉफिट आ जाएगा एंड देन इसके बाद फिर आप उसका वेटेड करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसका एवरेज करेंगे एंड देन गुडविल कैलकुलेट आप करेंगे।